प्रेमी ने किया प्रेमिका के शरीर का 36 टुकड़े, आरी से काट कर 18 जगहों में 36 टुकड़े का लाश जो है कि बरामद हुआ है। जी हाँ, हमारा समाज एक बार फिर से लव जिहाद का शिकार हो गया है। हमारी हिंदू लड़कियां जो कि हमेशा लव जिहाद का शिकार होती रहती है, एक बार फिर से खौफनाक घटना आया है, बहुत ही खौफनाक घटना। अब आइए जानते हैं कि इसका पूरा कहानी क्या है। जी हाँ, दरअसल ये जो है कि कहानी आफ्ताब और श्रद्धा का है। आफ्ताब ने अपने ही प्रेमिका श्रद्धा का 36 टुकड़ों में जो कि पीस बाई पीस आरी से काट कर उनका जो है शरीर का मेहरौली के जंगल में फेंक देते हैं। यही घटना है, इसका पूरा कहानी जानिए। आफ्ताब और श्रद्धा मुंबई में रहते थे, एक ही कॉल सेंटर में काम करते थे। काम करने की वजह से, एक ही जगह से काम करने की वजह से लव जिहाद में फंस गए बेचारी श्रद्धा लव जिहाद में फंस गई। उसके बाद जो है कि घर वाले श्रद्धा के बार बार मना करते रहे कि बेटा ये सही नहीं है और इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए, लेकिन श्रद्धा कहाँ मानने वाली थी। हमारे लाखों जो है कि हमेशा हिंदू लड़कियां फंसती रहती है लव जिहाद में, फिर भी इन लोगों को सबक नहीं आता है और फिर से एक श्रद्धा जो है कि फंस गई है इसी लव जिहाद में, जिस लव जिहाद में फंसकर हमारे लाखों हिंदू लड़कियां पहले भी बर्बाद हो चुकी है। उसी लव जिहाद के चक्कर में श्रद्धा फंस गई। माँ बाप के लाख बार का मना करने के बावजूद भी माँ बाप समझाते रहे एक तरफ कि गलत है, फिर भी जो है कि श्रद्धा को समझ में नहीं आया। और बाकी सबके तरह श्रद्धा को भी यही लगा कि मेरा वाला आफ्ताब जो है कि अलग है। सबको यही लगता है कि मेरा वाला आफ्ताब अलग है, और यही हुआ श्रद्धा के साथ भी। उसको भी यही लगा कि मेरा वाला आफ्ताब अलग है और मेरा वाला आफ्ताब जो है कि मेरा ख्याल रखेगा। और मुंबई के कॉल सेंटर में दोनों काम करते थे एक ही जगह। उसके बाद जो है कि दोनों फरार हो गए। माँ बाप के मना करने के बाद श्रद्धा और आफ्ताब दोनों फरार हो गए, मुंबई से आकर दिल्ली रहने लगे। इन्हें लिविंग रिलेशनशिप में दोनों रहने लगे और ऐसे ही कुछ दिन जो है कि कारवां चलता रहा। जब श्रद्धा जो है कि प्रेशर बनाने लगी शादी करने का, जब श्रद्धा जो है कि धीरे धीरे फोर्स करने लगी आफ्ताब को शादी करने का, तब जो है कि आफ्ताब अपना औकात पे आता है। और जो लव जिहाद में होता है हमारे हिंदू लड़कियों के साथ, वही हुआ श्रद्धा के साथ। जो लव जिहाद में होता है सालों से, वही हुआ श्रद्धा के साथ। उसी लव जिहाद में फंस गई श्रद्धा। फोर्स करने के बाद भी आफ्ताब को शादी करने का मंजूर नहीं था। और आपको अच्छी तरह से पता है कि लव जिहाद वाले शिकार लोग शादी करने से बिल्कुल दूर रहते हैं। और यही चीज़ हुआ जब श्रद्धा के लाख कोशिश करने के बावजूद भी अगर जब आफ्ताब नहीं माना, तो दोनों में हर दिन जो है कि लड़ाई शुरू हो गया। हर दिन लड़ाई शुरू हो गया दोनों में। इस वजह से दोनों में आनाबानी होने शुरू हो गया। और आनाबानी शुरू होने के बावजूद क्या किया आफ्ताब ने कि एक बड़ा सा जो है कि फ्रिज लेकर आया। पार्थिव शरीर है जो हमेशा कहीं ना कहीं बरामद होता है, कभी सूटकेस में, तो कभी बीच चौराहे पे गोली मार दिया जाता है, तो कभी जंगल में। तो इस बार भी वही हुआ और इस बार सूटकेस की जगह जो है कि फ्रिज में बरामद हो गया। बात यही है कि वहाँ सूटकेस था और यहाँ फ्रिज है, दोनों बात यही है और डिफरेंस भी यही है। आखिर लव जिहाद गलत है और लव जिहाद नहीं करना चाहिए। आखिर दूसरे इस्लामिक लड़कों से जो कि दूर रहना चाहिए, मुस्लिम लड़कों से दूर रहना चाहिए। इतना भी हमारे हिंदू लड़कियों को आज तक कोई नहीं समझा पाया है और समझाएगा भी क्यों, कैसे। और लाख समझाने के बाद भी लोग नहीं समझता है। क्यों? क्योंकि इनको तो लगता है कि हमारा अब्दुल अलग है तो हमारा आफ्ताब अलग है, हमारा समीर अलग है। लेकिन मंसूबा एक ही था, वहाँ भी मारने का मंसूबा था, यहाँ भी मारने का मंसूबा था। वहाँ भी लव जिहाद में फंसाने का मंसूबा था और यहाँ भी मंसूबा था वही। और इसमें कामयाब भी हो गया आफ्ताब जो है कि श्रेया को मुंह बंद कर आरी लाता है और श्रेया को 36 टुकड़े में बांट देता है। श्रेया के शरीर को 36 टुकड़े में है काट देता है। और उसके बाद जो है कि बड़ा सा फ्रिज लेकर आता है और बड़ा सा फ्रिज में है कि श्रेया को शरीर को रख देता है ताकि आस पड़ोसी को पता ना चले, ताकि अगल बगल को पता ना चले। और श्रद्धा क्या करती थी? श्रद्धा करती थी कि हमेशा जो है कि सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहते थे, इसलिए ताकि उसके घर वाले को पता चले कि हम सही सलामत हैं और हम अच्छी खुशी रह रहे हैं। यही आदत श्रद्धा का था और इसी वजह से है कि पकड़ा गया। जब श्रद्धा का पोस्ट नहीं आने लगा सोशल मीडिया पे, तो उसके घर वाले को शक हो गया कि आखिर क्या बात है कि आखिरकार श्रद्धा जो है कि पोस्ट नहीं कर रही है। और इसी से बेचैन होकर उसके घर वाले आखिर उस जगह पे पहुंच गए जहां श्रद्धा और आफ्ताब जो है कि लिविंग इन रिलेशनशिप में रहते थे। जब घर पे पहुंचे घर वाले,
तो पहुँचे तो देखे कि ताला लॉक है। वहाँ पर जब ताला बंद था कि उसके बाद जब पता चला तो यहाँ तो काफ़ी दिनों के बाद जब पता चला, जब छानबीन हुआ, जब केस मुकदमा हुआ, जब काफ़ी दिनों के बाद जब पता चला कि मेहरौली के जंगल में आफ्ताब ने है जो कि श्रद्धा का 36 टुकड़ों के श्रद्धा के शरीर को जो कि 36 टुकड़ों में काट कर मेहरौली के जंगल में फेंक दिया। और रात के 2 बजे आफ्ताब जाता था और 1-2 टुकड़ों को है जो कि फेंक देता था। 18 जगहों पे 36 टुकड़े बरामद किए गए हैं। इसी से आप हैवानियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसी से आप लव जिहाद के परिणाम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हर एको बार देखने के लिए मिला है, लेकिन इस बार भी और ज़्यादा खौफनाक है। 18 जगहों पे 36 शरीर के टुकड़े, यानी कि आफ्ताब निकलता था रात के 2 बजे निकलने के बाद आफ्ताब जो है कि दो टुकड़ा लेके जाता था श्रद्धा के शरीर का और जंगल में फेंक देता था इसीलिए ताकि जानवर जो है कि खा ले और किसी को कुछ भनक तक ना लगे। इसीलिए आफ्ताब जो है कि मेहरौली के जंगल में जाता था रात के 2 बजे और हर दिन जो है कि 2-2 टुकड़ा करके फेंक देता था। इसीलिए वो फ्रिज बाजार से खरीद के लाया था। अब फ्रिज में ही रखे हुए था, श्रद्धा को काट कर पीस कर रखा हुआ था ताकि जो है कि किसी को पता ना चले। मेहरौली का जंगल में फेंकता था और यही सोचता था कि किसी को ना पता चले। लेकिन ऐसा जो है कि छानबीन हुआ और आखिरकार जो है कि कहा जाता है कि गलत नहीं छुपता है, सच हमेशा जो है कि उजागर होता है, सच हमेशा सामने आता है। और यही हुआ श्रद्धा और आफ्ताब वाले मामले में भी। श्रद्धा जो है कि श्रद्धा का शरीर का जो 36 टुकड़ा किया गया था, उसके बाद भी आफ्ताब लाख कोशिश करने के बाद भी श्रद्धा के मौत को नहीं बचा पाया, मौत के जो है कि नहीं छुपा पाया और आखिरकार ये चीज़ जो है कि सार्वजनिक हो ही गया। हमारे पता नहीं लाखों हिंदू लड़कियां हर एक साल जो है कि लव जिहाद का शिकार होता है, लेकिन फिर भी इन लड़कियों को कोई इतना नहीं समझा पाता है। मोहम्मद अलग है, सबको जो है कि अपना वाला अलग लगता है और यही गलती कर देती है हिंदू लड़कियां, यही गलती कर देती है हिंदू लड़कियां और इसी के चक्कर में जो कि लव जिहाद में फंस जाती है आजकल की हिंदू लड़कियां। और हमेशा जो देखते रहते हैं कि हमेशा लव जिहाद के चक्कर में लाखों लड़कियों का जो कि करियर खराब हो जाता है, लाखों लड़कियों का जो कि लाश बरामद होता है, कभी पेटी में से, कभी सूटकेस में से, कभी फ्रिज में से, कभी जंगल में से, कभी चौक चौराहा पर से। लेकिन लाखों हिंदू लड़कियों का जो है कि शरीर बरामद होता है, लेकिन फिर भी हिंदू लड़कियां इतना नहीं समझ पाती है कि लव जिहाद कितना गलत है। आखिर हमारे माँ बाप समझाते हैं वो गलत नहीं होता है। हमारे माँ बाप हमेशा हमारा भला ही सोचते हैं, माँ बाप कभी अपने बच्चों का गलत नहीं सोचते हैं। लेकिन कम उम्र के लड़कियों को इतना भी नहीं समझ में आता है कि लव जिहाद कहाँ तक गलत है, कितना गलत है। और लाखों पोस्ट देखने के बाद भी सोशल मीडिया पर लाखों श्रेया हो, श्रद्धा हो, अमिता हो, ऐश्वर्या हो, जो भी हो, जितने भी नाम हिंदू लड़कियों का हम ले रहे हैं, सारे जो है कि शिकार हो चुकी है। लाखों शिकार होने के बाद भी, लाखों सोशल मीडिया पोस्ट होने के बाद भी इन लड़कियों को इतना समझ में नहीं आता है कि लव जिहाद है जो कि कितना गलत है। इन लड़कियों को इतना समझ में नहीं आता है कि लव जिहाद से कितना दूर रहना चाहिए। और हमारे माँ बाप जो है कि कभी हमको गलत नहीं सिखाते हैं। पता नहीं कब तक ये कारवां चलता रहेगा, कब तक हमारे हिंदू लड़कियों को इतना समझ में नहीं आता रहेगा कि लव जिहाद गलत है। बाकी जो लोग समझदार हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि लव जिहाद बिल्कुल गलत है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जितने भी लड़कियां मेरी पोस्ट को देख रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि लव जिहाद बिल्कुल गलत है और इससे आप लोग दूर रहे, नहीं तो एक दिन फ्रिज और सूटकेस में आपका भी लाश पाया जाएगा और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके माँ पिता कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आपका भी कभी फ्रिज में, कभी सूटकेस में, कभी जो है कि चौक चौराहा पे आपका लाश जो है कि बरामद होगा। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग स्वयं से दूर रहिए।